हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, इस वक्त वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, इस वक्त वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है और कलेक्टिव है, कम्प्लीटली इंट्यूटिव है। ओके, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, तो इस रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। और यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो आपके लव इंटरेस्ट को लेकर है कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हियर वी हैव द कैंडल। आइए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने लव इंटरेस्ट के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ओके, थिंक अबाउट योर लव इंटरेस्ट। आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ओके, मुझे एक ऐसी गाड़ी दिख रही है, एक ऐसा व्हीकल दिख रहा है जिसमें 3 पहिए हैं। जैसे एक रिक्शा में 3 पहिए होते हैं और ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, मुझे एक ऐसा व्हीकल दिख रहा है जिसमें 3 पहिए हैं। तो 3 पहियों से मुझे एक थर्ड व्हील नज़र आता है, और थर्ड व्हील का एक दूसरा मतलब होता है थर्ड पार्टी। यस, थर्ड व्हील का एक दूसरा मतलब है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर थर्ड व्हीलिंग मुझे दिख रहा है, कोई है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच कर उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में है, या उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई है इस थर्ड व्हीलिंग की वजह से, इस थर्ड व्हील की वजह से। यस, मुझे लगता है आपके पर्सन ना बहुत जल्दी में है कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जल्दी। यस, कोई थर्ड पार्टी इशू उनको सॉल्व करना है। कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो उन्हें क्लोज करना है। ओके, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो उनको बंद करना है, क्लोज करना है। यस, काफ़ी इम्पेशेंट हैं ये किसी चीज़ को कहीं ना कहीं बंद करने के लिए और ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए। आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ एक्सचेंज है, कुछ लेना देना है थर्ड पार्टी के साथ इनका, और वो लेना देना या जो भी वो एक्सचेंज है उसे एंड करके कहीं ना कहीं ओवर करना चाहते हैं, और उस चीज़ को समाप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उत्सुक तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी इम्पेशेंट हैं, लाइक अधीर हो रहे हैं वो। कुछ ऐसा है थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ ऐसा है जो उन्हें थर्ड पार्टी के साथ बंद करना है, या उस चीज़ के लिए वो काफ़ी आतुर हैं। दैट इज़ वाई आई सॉ अ थर्ड व्हील। तभी मुझे यहाँ थर्ड व्हील नज़र आया। इवन आई कैन सी अ क्वेश्चन मार्क हेयर। मुझे एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, यानी कि प्रश्न। क्वेश्चन मार्क मतलब कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मे बी दे हैव अ क्वेश्चन फॉर यू इन देयर माइंड। उनके दिमाग में शायद आपके लिए कोई प्रश्न है। मे बी दे वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, they want to know you, they want to know you or they want to know something from you। कुछ आपसे जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, इनका जो इंटेंट रहा है, ओके, इनका जो इरादा रहा है, इनका जो इंटेंशन रहा है,
वो अभी भी यही है जो पहले था, वो है कि आपके साथ फैमिली क्रिएट करना। अभी भी उनका इंटेंट यही नज़र आ रहा है कि उनकी इच्छा, उनका डिज़ायर अभी भी यही है कि वो आपसे शादी करें। दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू, दे वॉन्ट टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद यू। तो उन्हें आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, उन्हें आपके साथ बच्चे चाहिए, एंड वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं आगे जाके। लेकिन इस चीज़ में हो सकता है कि इनकी फैमिली भी कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती है। ये थर्ड व्हील भी हो सकता है, फैमिली को थर्ड व्हील या थर्ड पार्टी हम कह सकते हैं, लेकिन थर्ड व्हील यहाँ पर कोई और है, कुछ और है जिसको एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं फैमिली भी मुझे लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस बारे में भी वो चिंता करते हैं। यस, बट फॉर नाउ मुझे ऐसा लगता है इस वक्त के लिए ये हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। दे आर फीलिंग कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। दिल इनका जैसे टूट गया है। देखिए, इन्होंने सपना देखा है आपके साथ फैमिली क्रिएट करने का। उन्होंने आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर का विजन देखा है, उन्होंने आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर का सपना देखा है। और उनको ऐसा भी लगता है किसी पॉइंट पर, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं लगता, बट एट सम पॉइंट उन्हें ऐसा फील हो रहा है या होता है कि उनका शायद ये सपना भी अधूरा ही रह गया या रह जाएगा, और शायद उनका दिल टूट गया है। यस, उनको लग रहा है कि उन्होंने जहाँ अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम जहाँ इन्वेस्ट कर दिया, अब वहाँ उन्हें कुछ मिल नहीं पाएगा, कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। लॉस फेस करना पड़ेगा, लॉस बेयर करना पड़ेगा। यस, तो उनको ऐसा लग रहा है जो उन्होंने सपना देखा और जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतना सोचा या इतना अपना टाइम, एनर्जी और इमोशन को इन्वेस्ट किया, अब वहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। या और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक उनको फील हो रहा है कि अब उनका दिल टूट जाएगा, ये टूट गया है। ऑलमोस्ट उनको ऐसा ही लग रहा है जैसे उनका दिल टूट गया है, और उसका कारण है कि उनका सपना टूट गया है। आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर का सपना उनका टूट गया है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो लॉस को इस समय बेयर कर रहे हैं क्योंकि दिल टूट चुका है उनका, और लॉस हुआ है कि उन्होंने अपना टाइम, एनर्जी और इमोशन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किए। तो वो जो इन्वेस्टमेंट रहा, कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई रिटर्न इनको नहीं मिल पाएगा, ऐसी इनको आशंका है, और उस वजह से ही इनका दिल टूटा हुआ है। दे फीलिंग हार्ट ब्रोकन। या उनको लग रहा है उनकी लव लाइफ जो है वो एक बैड कंडीशन में है इस समय। यस, उनको लग रहा है कि उनकी लव लाइफ इस समय बैड कंडीशन में है। मुझे दो पोल नज़र आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ। तो पोल्स अपार्ट आप दोनों नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर। तो ये एक जोग्राफिकल डिस्टेंस का संकेत हो सकता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट द जोग्राफिकल डिस्टेंस, जैसे एक किसी दूसरी सिटी में है, स्टेट में है, कंट्री में है, टाउन में है, विलेज में है, और दूसरा इंसान किसी दूसरी स्टेट, सिटी या टाउन में है या कंट्री में है। तो मुझे लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर ना जोग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी लोगों के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग। और अगर ये जोग्राफिकल डिस्टेंस की बात नहीं है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते की बात नहीं है, तो मुझे लगता है कि जैसे इस इंसान को ना बहुत दूरी महसूस हो रही है। इवन इफ़ इट इज़ नॉट अ एक्चुअल डिस्टेंस, तो भी उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा दूरी महसूस हो रही है आपसे। उनको लग रहा है जैसे वो आपसे बहुत दूर हैं इस वक्त। इमोशनली बहुत स्पेस आ गया है आप दोनों के बीच में, बहुत गैप आ गया है। ये कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, इमोशनल गैप है, लेकिन किसी तरह का डिस्टेंस है, किसी तरह का गैप है। तो ये वैसा गैप भी हो सकता है अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस या जोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है तो।
या तो ऐसा चैनल हो रहा है, जैसे ये कह रहे हैं डिस्टेंस स्किल्स में, तो ये जिस भी तरह का डिस्टेंस है, जिस भी तरह का स्पेस आप लोगों के बीच में है, वो दूरियां इनको बहुत परेशान करती हैं। उनकी वजह से भी, उन दूरियों की वजह से भी ये इंसान हार्ट ब्रोकन फील करते हैं और कर रहे हैं। यस, अब भी इनका चाहे इनको ऐसा डर हो या ऐसा डाउट हो कि अब लॉस हो गया उनके इस सपने का, उनकी इस इच्छा का, या जो उन्होंने प्यार आपसे किया, जो एनर्जी इन्वेस्ट की, इमोशन इन्वेस्ट किया, चाहे उसका लॉस हो गया, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है उनका इंटेंट अब भी यही है कि आपके साथ उनका फ्यूचर सेट हो पाए, सेटल हो पाए वो आपके साथ, और अब भी वो इस कनेक्शन को समहाउ प्रोटेक्ट कर पाएँ, ये मन में है अभी भी। जैसे मतलब पूरा जहाज जो है वो पानी में डूबने के कगार पे है, तब भी उनको उम्मीद है कि क्या पता कहीं से हेल्प मिल जाए, क्या पता लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम बच जाएं, कोई हमें रेस्क्यू कर ले। तो अब भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की। दे स्टिल हैव दैट फीलिंग कि इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। क्यों यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, या उनका सपना टूट गया, या आप दोनों दूर हैं? मुझे लगता है यहाँ बिट्रेयल की स्टोरी है। किसी ने किसी को बिट्रे किया है और किसी ने किसी की एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदों को तोड़ा है। वो तो आप ही बताएंगे कि वो आप हैं जिन्होंने ऐसा किया है या आपके पर्सन हैं जिन्होंने ऐसा किया है। पर ऐसा लगता है किसी की एक्सपेक्टेशंस, किसी की उम्मीद टूटी है। यस, बिट्रेयल मिला है किसी को, किसी के साथ चीटिंग हुई है या किसी को बिट्रेयल मिला है। वो दुख है, उसी दुख की वजह से उनको लगता है कि सब बर्बाद हो गया, लॉस में चला गया। पता नहीं ये लॉस कैसे रिकवर हो पाएगा, चीज़ें कैसे फिक्स हो पाएंगी। ओके, यस। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जिस कॉन्फिडेंस, जिस करेज की इनको ज़रूरत है, वो अभी इनको महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये फैमिली का भी कोई इशू यहाँ पर हो सकता है साइमल्टेनियसली, साथ साथ फैमिली का भी कोई इशू हो सकता है साथ साथ, जिसको भी ये टैकल कर रहे हैं। और दूरियां भी यहाँ पर हैं, वो भी इनको परेशान कर रही हैं। और उन्होंने ऐसा महसूस इसीलिए किया कि उनका दिल टूट गया। हो सकता है यहाँ पर जो बिट्रेयल है, अगर इन्होंने आपको बिट्रे किया है, उस वजह से भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, और वो दूरियां अब इनसे सहन नहीं होती। यस, दे कैन नॉट बेयर दिस डिस्टेंस एनी मोर। अब वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस भी इनको फील नहीं हो रहा है, जिसकी इस समय सख्त ज़रूरत है। जितना कॉन्फिडेंट इनको इस वक्त होना चाहिए, जितना करेज, जितनी हिम्मत इनके अंदर इस वक्त होनी चाहिए, उतना अब नहीं है। कुछ एक्सपेक्टेशंस किसी की टूटी हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी हिल गया है। दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, जितने कॉन्फिडेंट ये पहले थे या जितने कॉन्फिडेंट ये होने चाहिए थे, उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। यस, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में खुशी आ जाएगी अगर आप दोनों का यूनियन हो जाए तो। यस, उनको ऐसा महसूस होता है कि खुशियाँ लौट आएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप दोनों का यूनियन हो जाए तो। थिंग्स विल गेट बेटर, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी अगर आप दोनों का रीयूनियन या यूनियन हो जाए तो। थिंग्स विल गेट बेटर, दैट्स व्हाट दे थिंक। या मुझे लगता है वो इस बात के लिए काफ़ी थैंकफुल हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। दे आर वेरी थैंकफुल। उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है,
बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। आई थिंक आप में कुछ ऐसा है व्यूअर्स, कुछ ऐसा डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा रिस्पेक्टेड है आप में, जिसकी वजह से आपको पाकर उन्हें एक प्राउड फीलिंग महसूस होती है। ये आप उनकी लाइफ में आए उतना ही सोचकर उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। यस, जो भी थर्ड पार्टी मैटर है उसे क्लोज करना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी मैटर को क्लोज करने के लिए ही वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन क्लोजिंग और एंडिंग थिंग्स विद थर्ड पार्टी। दे आर वर्किंग ऑन इट, कुछ वर्क कर रहे हैं वो इसी दिशा में कि वो थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनका थोड़ा बहुत जो भी टच है उसे एंड करना चाहते हैं। यस, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इस समय ये इंसान दिमाग से काम नहीं ले रहे, दे गेटिंग वेरी इमोशनल, भावुक बहुत हो रहे हैं, इसीलिए दिल से फैसले ले रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, दिल से फैसले ले रहे हैं। पर भावुकता को बखूबी छुपा के रखा है दुनिया से। जितना भी इमोशनल हो रहे हैं वो सब इमोशन उन्होंने दुनिया से ना हाइड करके रखे हैं। दे आर नाइसली हाइडिंग इट, अपने इमोशंस को, अपने पेन को वो बहुत अच्छे से दुनिया से छुपा पा रहे हैं। दे आर गुड इन हाइडिंग दे आर गुड इन हाइडिंग थिंग्स। या अपने दिल की सुन रहे हैं, या कह लीजिए अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। दे आर लिसनिंग टू देयर हार्ट, दे आर लिसनिंग टू देयर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहते हैं, दिमाग से नहीं चलना चाहते। ऐसा लगता है ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैंने सब करके देख लिया, एक लास्ट अटेम्प्ट भी मुझे करके देखना चाहिए। आई थिंक ये इंसान काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, या आप लोगों के बीच अगर कोई डिस्टेंस है, कोई इशू है, उसको सॉर्ट करने के लिए आई थिंक उन्होंने ट्राई किया है। और अब भी वो गिव अप नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि वो अब भी आखिरी कोशिश या एक और कोशिश करना चाहते हैं। दे स्टिल वॉन्ट टू ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। अब भी वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लास्ट अटेम्प्ट या वन मोर अटेम्प्ट लेना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन समहाउ। इस रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें अब भी एक आखिरी कदम उठाने की चाह है। फॉर द लव, प्यार के लिए, सिर्फ प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए, फॉर द ट्रू लव। ओके, सो यस, इवन इफ आई ट्राई अब भी यहाँ पर वैक्स आ गया मेरे हाथ में। आई होप यू कैन सी। नो, तो आइए व्यूअर्स, यहाँ पर हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखते हैं टू सी। वेट अ सेकेंड, देखते हैं हम कि और ये कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देखेंगे। दीज आर नॉट हैंड रिटन मैसेजेस बट दीज आर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आइए देखते हैं। So, yes. I want to spend my whole life with you। तो अब भी उनकी इच्छा तो यही है कि वो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएं। ये उनका डिज़ायर आज भी है। नो मैटर कितना भी उनको उनकी एक्सपेक्टेशन टूटी हुई नज़र आ रही हो कितनी भी, लेकिन फिर भी उनका डिज़ायर। ओके, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। इन्होंने अगर आपसे कोई सच्चाई छुपाई, किसी बात को लेकर अगर आपसे कोई सच छुपाया, तो उस बात का पछतावा उनको आज भी है। दे स्टिल रिग्रेट फॉर हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू। अब भी उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपसे कुछ क्यों छुपाया।
कम बैक इन माई लाइफ। मैंने कहा ना, यूनियन हो जाएगा तो इनको लगता है खुशियाँ आ जाएंगी, तो अब भी ये ऐसा ही कहते हैं या चाहते हैं, कम बैक इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में लौट आओ। दे वॉन्ट यू बैक। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। मुझे सब पता था कि क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। आई वॉज नेवर कन्फ्यूज्ड। जो भी किया मैंने सोच समझ कर ही किया था। हाँ, मैंने दिमाग का यूज़ किया था। मैं अनजान नहीं था या अनजान नहीं थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उस समय मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। एंड आई स्टिल लेट दैट हैपन। और फिर भी मैंने वो होने दिया। जैसे हम झूठ बोल रहे होते हैं और हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसे होने देते हैं। ओके। जैसे अगर कोई चोरी हो रही है और हम उसको लेकर कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे, हमें दिख रहा है कि कोई इंसान कोई चीज़ चुरा रहा है, फिर भी हम उसे होने दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें पता था कि क्या हो रहा है, हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हमने वो चीज़ होने दी। तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी रिग्रेट में है। टू लेट थिंग्स हैपन। जो कि गलत चीज़ें हैं उन्हें होने देना, उनको रोकने का प्रयास ना करना और जानबूझ के ना करना उन चीज़ों को। लेकिन अगर वो हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, तो होने देना। अपोलोजेटिक फील ना करना। दे आर सॉरी फॉर दैट एंड दे रिग्रेट अबाउट इट। पछतावा है इस बात का। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, कितने % रेजोनेट करती है कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये पूरी तरह से इंट्यूटिव रीडिंग रही। ओके, इंट्यूटिव ही होती है कैंडल वैक्स रीडिंग। ये तो हम लास्ट में कुछ मैसेजेस पिक करते ज़रूर हैं। ओके, और जिन पर भी आपका फेथ है उनको कमेंट्स में आप थैंक यू लिखें, जिन पर भी आपका विश्वास है। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें और रीडिंग को क्लेम करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।